शिवसेना के द्वारा इस समय प्रदर्शन किया जा रहा है और बांग्लादेश की एक्स पीएम शेख हसीना और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को देश से बाहर निकालने के समय बात की जा रही है। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं जहां पर एक बैनर लिए शेख हसीना, सीमा हैदर समेत अवैध जो विदेशी है रोहिंग्या को देश से बाहर निकालने की बात की जा रही है। क्या कुछ वजूहात है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस प्रकार से आप मांग कर रहे हैं कि शेख हसीना और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को देश से बाहर निकाले, क्या कारण है? देखिए, इन दोनों को ही नहीं, इसके साथ जो है 2 करोड़ अवैध रूप से विदेशी यहाँ पर आकर बसे हुए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा तादाद जो है वो बांग्लादेशियों की है, रोहिंग्यों की है। इन तमाम लोगों को जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। अरे अमेरिका से ही कुछ नसीहत ले ले हमारे देश की एनडीए सरकार। अगर अमेरिका अपने देश से अवैध रूप से जो है राष्ट्र को सर्वप्रिय मानते हुए और अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर निकाल सकता है, तो भारत ने इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखा हुआ है? देखिए, शेख हसीना ने कल भी जो इनका एक लाइव भाषण चल रहा था, उस दौरान भी जो है वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जो है हमले किए गए, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया है। तो हिंदुओं की सुरक्षा को जो है ताक पर रखकर शेख हसीना को यहाँ पर जो है पनाह दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको सबको मालूम है कि पिछले लगभग 2 सालों से जो है सीमा हैदर जो नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ जो है भारत के अंदर अवैध रूप से घुसपैठ करके आई थी, आज वो 5 बच्चों की माँ बनने वाली है। उसके बावजूद उसको जो है देश से बाहर नहीं निकाला जा रहा। देखिए, लगातार इस समय इंडिया बांग्लादेश के अंदर भी 36 का आंकड़ा है। बीजेपी के तमाम नेता चुनावों के दौरान तो रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों पर खूब हौला मचाते हैं, मगर चुनाव खत्म होते ही इसको जो है ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। आपको बताऊं, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का जो है आज भी 856 किलोमीटर का बॉर्डर इलाका ऐसा है जहां पर अभी तक तारबंदी नहीं की गई है, यानी वो सीमा खुली हुई है। सीधा उनको न्योता दिया जा रहा है, आओ और हमारी सुरक्षा के अंदर जो है वो सेंध लगाओ। 2007 में सरकार ने एक बार सिर्फ आंकड़े जारी किए गए थे। उस समय हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के अंदर 1.2 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ आकर रह रहे थे अवैध तरीके से, और ये भी कहा गया था कि हर साल लगभग 3 लाख के अंदर इस आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है। उसके अनुसार 2025 में तो हमारा मानना है कि 2 करोड़ के आसपास जो है अवैध लोग हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए हैं, यहाँ पर एक्स पीएम रह चुकी हैं शेख हसीना, तो इस प्रकार का खतरा क्यों? देखिए, आप देखिए, कल उनका एक लाइव भाषण हुआ यहीं से, और उस लाइव भाषण के दौरान भी वहाँ पर जो है दंगे भड़के हैं बांग्लादेश के अंदर। उनके अपने पुराने घर को भी जो है वो जला दिया गया। एक जिले के अंदर हिंदुओं पर हमला किया गया। लगातार तो शेख हसीना ही तो जड़ बन रही है वहाँ पर हिंदुओं पर हमले की। आप बताइए, शेख हसीना से यहाँ पर पनाह लेने से पहले क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होते थे? नहीं होते थे। हमारे धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ा जाता था। मगर जब से वो हिंदुस्तान के अंदर पनाह लिए हुए हैं, लगातार पिछले 6 महीने से हिंदुओं को वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। तो हम अपनी हिंदुओं की सुरक्षा को एक शेख हसीना के पीछे ताक पर क्यों रखे हुए हैं? सीमा हैदर अब शादी कर चुकी है, तो उसे निकालने की बात क्यों की? देखिए, अवैध रूप से कोई भी आतंकवादी वहां आएगा, यहाँ शादी करेगा तो बस जाएगा। फिर अवैध घुसपैठियों को छोड़िए, तमाम आतंकवादियों को, फिर तो मैं कहूँगा ये कश्मीर के कुछ नेता जो है वो सही आतंकवादियों का पक्ष लेते हैं। लेकिन उस टाइम पे सीमा हैदर से कुछ एजेंसी ने जो है वो बात भी की थी, तो कुछ भी नहीं मिला था। देखिए, क्या आप कैसे कह सकते हैं आज कुछ नहीं मिला तो कल भी कुछ नहीं मिलेगा? और एक दुश्मन देश की जो अवैध रूप से हमारी सीमा के अंदर घुसी है, अवैध रूप से नेपाल की सीमा से भारत में आई है, उसको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। मगर ये सॉफ्ट कॉर्नर किस लिए? क्या राजनीतिक फायदा लेना चाहती है हमारी सरकार? हमारी समझ से परे है। हमारे लिए तो देश सबसे ऊपर है, राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर है। और इस की आप मांग कर रहे हैं, क्या वो मांग सुनी जाएगी? देखिए, सुनी जानी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अमेरिका से नसीहत लेनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को भी, बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को। अगर इतना विकसित देश अपने वहां से जो है तमाम अवैध विदेशियों को बाहर निकाल सकता है, तो हमारी सरकार सॉफ्ट कॉर्नर क्यों बनाए हुए है? हमारे यहाँ भी जो है हमारे यहाँ के जो संसाधन हैं उनकी लूट नहीं होनी चाहिए, हमारे देश के लोगों के लिए होने चाहिए, और अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, इस समय शिवसेना के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि एक्स पीएम शेख हसीना को जो है वो यानी कि देश से बाहर निकाला जाए, और साथ ही साथ सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है, जो अब बच चुकी हैं, शादी कर चुकी हैं, और अब उन्हें भी मांग की जा रही है कि सीमा हैदर और बांग्लादेश की एक्स पीएम शेख हसीना को बाहर निकाला जाए। और शिवसेना का कहना है कि एक बहुत बड़ा जो है वो खतरा भी है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।